किसी अहले हदीस ने मसला बयान किया है कि अगर शर्मगाह पे हाथ लग जाए गुस्ल करते वजू टूट जाता है। बाज़ रिवायात में आता है कि ये शर्मगाह पे हाथ लग जाए तो उससे वजू है, लेकिन याद रखो उस वजू से मुराद इस्तिलाही वजू नहीं है बल्कि हाथ धोना मुराद है। हदीस में वजू का लफ्ज हाथ धोने के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस सख्ती से मना करते थे। जो लोग इस बात के कायल थे कि शर्मगाह के हाथ लगने से वजू टूट जाता है, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि अगर ये इतनी नापाक चीज है तो काट के फेंक दो अपने जिस्म से। ये उनके अल्फाज हैं। तो वजू का वहां क्या मतलब है, वो धोने चाहिए, क्योंकि इस बात का इम्कान होता है क्योंकि नापाकी लगी भी हो। तो और क्योंकि हदीस में ये भी आता है ऊंट का गोश्त खाने के बाद भी वजू का हुक्म है, तो वहां भी हम क्या कहते हैं, मसला इख्तलाफी है। बाज़ अइम्मा इसके कायल है, इमाम शाफी इसके कायल हैं कि शर्मगाह को हाथ लगने से वजू टूटता है। इसमें किसी अहले हदीस पे तंज करना जायज नहीं है। तो मसला चूंकि इख्तलाफी है, जब इख्तलाफी मसला होता है तो अगर कोई एक कौल पर अमल कर रहा है तो ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम इस रिवायत को क्यों नहीं लेते, उसकी वजह यह है कि यहाँ वजू से मुराद है इस्तिलाही नहीं बल्कि, और इसके बहुत सारे कराइन हैं, लेकिन अभी चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छी तरह से इस्तिंजा करने के बाद जब जाकर बैठता हूं तो महसूस होता है कि पेशाब के कतरे निकल गए हैं, 1-2। तो हजरत ऐसे में को कौमा तो लगा दिया करें जहां लगाना होता है। हजरत ऐसे में नापाकी हो जाती है या नहीं, जबकि ये मेरे हाथ में नहीं है, इससे भी अजाब खबर होता है। तो भाई देखो, जब पेशाब कर लेना, पेशाब से फारिग हो जाए तो थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे रहें, ठीक है ना। जब इत्मीनान हो जाए कि अब मजीद खतरा निकलना बंद हो गया तो पानी डालें और पतली गली से निकल लें। दोबारा स्टडी करने की, मुताला करने की चंदा जरूरत नहीं है, बिल्कुल। वहम हो, शक हो, इससे वजू नहीं टूटेगा। बल्कि शक दूर करने का जो सुन्नत तरीका है वो ये कि अपने इजार पे थोड़ा सा पानी की छींटे मार दें शलवार पे, ताकि अगर तरावट नजर आए, शैतान वसवसे में डाले कि ये तो गीला गीला, तो आप खुद बोलो भाई ये तो मैंने खुद तर्क किया है। तो ये वसवसा दूर करने का अच्छा तरीका है। तो एक दफा जब इत्मीनान हो गया तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरा निकलने का, उस वक्त तक वुजू नहीं टूटेगा। इतना यकीन हो जाए कि आप कसम उठा के कह सकें कि मेरा कतरा निकला है या हवा खारिज हुई है, कसम उठा के कह सकें आप। बाज दफा वहमी लोग होते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं कि तुम कसम उठा सकते हो कि एक कतरा निकला है, कह रहे हैं सोच के बताऊंगा कि कसम उठा सकता हूं कि नहीं। इस पे भी कंफ्यूज होता है कि कसम उठा सकता हूं कि नहीं। तो मैंने कहा ये इसकी अलामत है कि नहीं उठा सकते, क्योंकि इतना यकीन होता तो फौरन कसम उठाते। देखो अभी सूरज निकला हुआ है, फौरन कसम उठा के हम कह सकते हैं अल्लाह की कसम सूरज निकला हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता इंसान। तो जब तक इतना यकीन ना हो जाए कि पेशाब का कतरा निकला है या हवा खारिज हुई है, उस वक्त तक वुजू आपका बाकी रहेगा। लेकिन वहमियों को बात समझ में नहीं आती है, फिर भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे ये। तो अल्लाह उसके रसूल ने जब एक बात बता दी है तो भाई उस पर यकीन कर लो, बस चुपके से नमाज पढ़ो। फिर शैतान कहना कि हो सकता है निकला हो, तो बोलो निकला होगा तो भी अल्लाह कबूल कर रहा है, हमने अल्लाह से कबूलवानी है। जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हमें यह सोचने की क्या जरूरत है कि निकला है कि नहीं निकला, जब अल्लाह ऐसे ही कबूल कर रहा है। तो एक दफा इत्मीनान हो कि कतरा आना बंद हो गया, उसके बाद फिर शक से वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, बाज ये जो नौजवान लड़के हैं या कम उम्र लड़के हैं, ये पेशाब करते ही उठ के भाग जाते हैं। तो पेशाब करने के कुछ वक्त तक तो बहरल तरी निकलती है, तो एकदम से भाग गए तो उससे शलवार भी नापाक होगी, वो जगह भी नापाक हो जाएगी। तो अगर शलवार इतनी नापाक हो गई है कि जो 5 रुपए का सिक्का, इसकी क्या दलील है, इस पर भी एतराज करते हैं। कुरान हदीस में कहाँ लिखे कि 5 रुपए के सिक्के के बराबर अगर नापाक हो गई तो वो नापाक है, उससे कम पाक है। तो ये भी किसी वक्त बताऊंगा इंशाल्लाह। इस पर मेरा एक मुनाजरा भी हुआ है, एक साहब कह रहे थे इसकी क्या दलील है, तो आज तक फिर वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दलील नहीं मांगी। 5 का सिक्का तो छोटा हो गया, सही कह रहे हैं भाई, वो पुराना वाला सिक्का राइजुल वक्त नहीं, पुराना सिक्का जो हथेली की गहराई के बराबर, सही किया आपने, अच्छा हुआ लुकमा दे दिया आपने। जो पुराना वाला सिक्का था जो हथेली की गहराई के बराबर होता है ना वो सिक्का, तो उससे कम अगर निजासत लगी हो तो वो क्या है, कपड़े पाक रहेंगे। समझ में आ रही है बात। तो फौरन पेशाब करते ही उठ के भाग जाना ठीक नहीं है। पेशाब करने के बाद थोड़ी देर बैठे, इत्मीनान कर लें कि अब तरी आना खत्म हो गई है, तो बस उठ के चले जाएं, तो और खत्म हो जाती है थोड़ी देर में। और अगर गौर फिक्र में लगे रहेंगे ना वहां बैठ के, तो कयामत तक खत्म नहीं होगी, ये बता दूंगा। कयामत आ जाएगी, पुलिस बुलवानी पड़ेगी आपको वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए, जो क्योंकि वहमियों का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। गुस्ल के दौरान क्या सतर को छू सकते हैं? क्या गुस्ल के वक्त हम सफाई की गरज से अपने सतर की जगह को छू सकते हैं? नीज क्या सतर को छूने से वुजू टूट जाता है या नहीं? साजिद साहब मकबूजा कश्मीर से पूछते हैं। देखिए, गुस्ल करते हुए अपने सतर को हाथ लगा के ही धोया जाता है। आप
पता नहीं किस तरह से, यानी कैसे आप कह रहे हैं कि हाथ लगा सकते हैं, तो हाथ नहीं लगाएंगे तो धोएंगे कैसे उसको? तो हाथ लगा के अच्छी तरह से उसको धोना चाहिए, जहां भी नापाकी लगी हुई है, फिर हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गुस्ल फर्ज होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी जगह से जहां भी आप नजासत लगी है उसको अच्छी तरह हाथ से साफ करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक को जमीन पे अच्छी तरह से रगड़ के साफ करते थे। ये खुद इस बात की दलील है कि मनी जो है नापाक होती है, क्योंकि गुस्ले जनाबत में अम्मी आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो उस हाथ को भी जिस पे मनी लगी होती थी उसको भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे अच्छी तरह रगड़ते थे, ताकि वो भी रगड़ने से चीजें पाक हो जाती हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आप जब वॉशरूम में जाएं तो आप पहले जहां जहां जिस्म पे गंदगी लगी है उसको अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद हाथों को आप अच्छी तरह से, आजकल जमीन पे मिट्टी नहीं होती तो साबुन है, साबुन से अच्छी तरह से आप हाथ धो लें तो इंशाल्लाह वो पाक हो जाएंगे। और साबुन नहीं है तो पानी से अच्छी तरह रगड़ लें तो भी हो जाएंगे। ये वहमियों के लिए मैंने बता दिया, वरना वहमी जो है वो साबुन के इंतजार में बैठा रहेगा, दोपहर को निकलेगा वो वॉशरूम से सुबह के गया हुआ, वो कहेगा मुफ्ती साहब ने कहा था साबुन। तो साबुन मैंने वैसी मिसाल दे दी, उससे आसान हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी से भी अच्छी तरह हाथ रगड़ लेंगे तो इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे वो। बाकी ये कि सतर को छूने से वुजू नहीं टूटता। बास फुक़हा की राय है कि वुजू टूट जाता है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है और इसी पर इमाम हनीफा का फतवा है कि सतर को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। तो फ़िक़ह हनफी में इसी पर अमल किया जाता है, ना देखने से ना हाथ लगाने से। देखो, हमको जो मजहब में उलमा की जरूरत है ना, मोटी मोटी बातों में उलमा की जरूरत नहीं है। जब आप मसाइल की तरफ जाते हैं, फिकी मसाइल, उसमें जरूरत पड़ती है जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मोटी मोटी बातें कुरान और सुन्नत ने बयान की है ना, उनमें तो आलिम को भी देखा जाएगा कि अगर यही बयान कर रहे हैं तो ये आलिम है, इसके अलावा बयान कर रहे तो ये आलिम ही जाहिल है। जैसे ज़कात इस्लाम में है या नहीं है? भी तो कुरान में जगह जगह है ज़कात, इजमाई मसला है। रमजान के रोजे फर्ज हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, माँ बाप का एहतराम फर्ज है। अब कोई मुफ्ती साहब बैठ के तकरीर करें कि इस्लाम में माँ बाप का एहतराम नहीं है, इस्लाम में रमजान के रोजे नहीं है, शव्वाल के रोजे हैं। अब आप उस मुफ्ती से, कोई जाहिल गंवार देहाती उठ के तकरीर करे ये मुफ्ती गलत कह रहा है, लोग उस जाहिल से कहें कि मुफ्ती वो है या तू है? वो पढ़ा लिखा है भाई, तू तो टमाटर उगाता है, प्याज उगाता है, तुझे ज्यादा पता है या उसे ज्यादा पता है? शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी ना। तो इस मौके पर यह बात दुरुस्त नहीं है भाई। शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल तौर 4 की तरह इजमाई मसले हैं उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहे हैं तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहे हैं तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी। नमाज पढ़नी कैसे, उलमा बताएंगे। सद्दा साफ कब वाजिब होता है, उलमा बताएंगे। रमजान का रोजा किन किन चीजों से टूटता है, उलमा बताएंगे। रमजान का रोजा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है। ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई हैं। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या है, इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके। समझ रहे हो? वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो, जो लड़कों से बदफेली करते हैं बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई? जो काम जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो। ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है। मैं मानता हूं वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो ये वो भी डरा ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। लेकिन मेरे भाई वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फोश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता। डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फोश फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फोश फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी। नहीं, यही बात समझ में।
क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ही ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में ना लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। तो जब अपने आप को एक एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आ। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारी विटामिन सारे सब फिटफाट चल रहे हैं, अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर बदर क्या होता है, भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये? तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो छुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसे ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठरक पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठरक खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, अब दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया, अब 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा, फिर वो बन जाएगा शराबी। तो इसलिए जो अल्लाह रसूल ने कहा है ना वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए एक ही ऑप्शन रखा है भाई, निकाह करो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बीवी को पैदा किया, बस। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बीवी है तुम्हारे लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवी के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। और एक और अखलाकी नुकसान इसका क्या होता है, देखो फितरत कभी भी धांधली नहीं करती। ये जो लोग खुदा को नहीं मानते नेचर को तो मानते हैं ना, अरे जो खुदा को नहीं मानते वो नेचर को तो मानते हैं ना, कि कायनात में एक नज़म है, रब्त है, जिसको वो नेचर से, मैं आ रहा हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, ये दरमियान में बात आ गई, तो वो नेचर को तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो मुझे आप बताओ आज तक नेचर ने कभी गलती की है? जो चीज नेचुरल है वो कभी गलत हो सकती है? बालिग होते ही अल्लाह आपके अंदर बेपनाह शहवत रख देता है। क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए, आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप कुदरत ये चाह रही है, और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है? जमीन को इंसानों से भरना चाह रही है। ये जो नस्ल बढ़ाना है या मर्द और औरत का मिलाप है, ये कुदरत ने इंसान की राय पे नहीं रखा, बल्कि इंसान पर यह मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी करना वही पड़ेगा जो खुदा चाहता है, जो नेचर चाहती है। मिसाल के तौर पर हम जो पानी पीते हैं, क्या हम अपनी राय से पीते हैं पानी? भाई प्यास लग जाती है ना, हमें कुदरत प्यास लगा देती है। पानी कितना पीना है ये कुदरत ने हमें हमारी राय पे नहीं छोड़ा, वरना डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता। कुछ डॉक्टर कहते 10 गिलास पीना है, कुछ कहते 5 गिलास पीना है, कोई पीना ही नहीं है। तो पता चला 25-30 करोड़ लोग तजर्बे की भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं प्यास। कुदरत ने जो इंतहाई जरूरी चीजें थी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी थी, कुदरत ने कहा साइंस तो तरक्की करेगी पता नहीं करोड़ों साल के बाद, लाखों साल के बाद जाके, और कुछ चीजों की जरूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान को जरूरी रही है वो डॉक्टरों की, हकीमों की तहकीक पे ना रखो, बॉडी खुद बताएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर हकीम से पूछें खाना खाने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? जब भूख लगे, यही टाइम है ना।
सारे डॉक्टर हकीम कहते हैं बगैर भूख के जो खाना खाया जा रहा है इससे मोटापा आ रहा है, बर्बादी आ रही है, भूख लगे तो खाओ, यही कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब डॉक्टर जो बात कह रहा है आपका मैदा भी वही बात कह रहा है, वो आपको डॉक्टर से पहले बता देगा। बल्कि डॉक्टर को भी जब भूख लगती है ना तो तहकीक से पहले खाना खाता है, फिर कहता है कि आप बताओ खाना सेहत के लिए जरूरी है या नहीं है। ये फितरत मुसल्लत कर देती है, जो चीजें आपके लिए जरूरी है उनको मुसल्लत कर देती है ताकि आप उनमें किसी से मशवरा ना लें, आपकी बॉडी की नीड बन जाती है वो। प्यास भी ऐसे ही है, तो जैसे भूख आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप डिले करोगे तो बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान होगा। अब मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, माहिरीन आए, फैमिली प्लानिंग वाले आए, वो कहे कि एक्चुअली जितनी प्यास लोगों को लग रही है अगर उतना पानी पी लिया जाए तो दुनिया में पानी के जखायर कम हो जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो मानोगे उनकी बात? बोलो ना क्या हो गया? अब बोलोगे भाड़ में जाए, जखायर कम हो या ज्यादा, मुझे प्यास, तेरी तहकीक पता नहीं कल गलत साबित होगी, मैं तो आधा पानी की कमी से मर जाऊंगा। मैं पानी के जखायर गए तेल लेने, पानी चाहिए मुझे, पानी, प्यास लग रही है। कोई फैमिली प्लानिंग वाला है कि ऐसे है, असल में कैलकुलेशन की है यूरोप के बड़े बड़े साइंसदानों ने कि इस वक्त गंदम और मकई और ये सब चीजों के जखायर कम हो रहे हैं, लिहाजा आप खाना जब भूख लगे तो ना खाएं आप, या आप ऐसा करें कि गुब्बारे खा के पेट भर लें, यानी नेचुरल तरीका ना हो, कोई और तरीके से वो रुई खा लें या कुछ भी खा लें। अब मानोगे उसकी बात? तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, पेट भरना है भाई हमने, ये कुदरत को पता है कि कितनी रोटियां पैदा करनी है, कितने, जब उसने भूख लगाई है तो इंतजाम किया होगा ना, वरना तो ये निजाम ही गलत है सारा। तो याद रखो, जैसे भूख लगना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास लगना बॉडी की, तो ऐसे ही जो जिस्म में सेक्स की एक ख्वाहिश पैदा होती है ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये हिंदू को भी होगी, मुस्लिम को भी होगी, ईसाई को भी होगी, हजरत जी को भी होगी, मुफ्ती साहब को भी होगी, एक चोर को भी होगी। इसमें बुजुर्ग बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब आदमी क्या होते हैं? बोलो ना, पहले होते हैं। ये हर आदमी का है, ये बॉडी की है, बॉडी की नीड है। तो जब खुदा ने आपकी भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के, नबातात पैदा करके। तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया। औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? क्योंकि इसका मतलब है खुदा का निजाम ही गलत है। फिर अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो खुदा को, उस निजाम को क्या कर देते हैं? खलल पैदा। खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है, खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा? वो मजबूर होके खाएगा यार, खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो, खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई? ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दिए हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा, ये करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो, स्ट्रेस आपकी, बोलो ना, खत्म हो, और फिर नतीजे में औलाद आपके होगी। क्योंकि कुदरत इसके जरिए कुछ और काम ले रही है। वो क्या है कि कुदरत नस्ल बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि आपने मरना है आगे चल के, नई नस्ल ने आना है। अगर आप ही हमेशा रहते ना इस दुनिया में, आज जब आबादी की बात होती है ना तो ये ऐसे शो किया जाता है जैसे ये आबादी हमेशा रहेगी। भाई ये तो सारे मर जाएंगे कल जाके, बुढ़े और आहिस्ता आहिस्ता सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नई नस्ल आएगी। तो ये सब चीजें कुदरत ने आपके इख्तियार में नहीं रखी। अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो आपकी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कुदरत मर्द और औरत के मिलाप से कुछ हिकमतें हासिल करना चाहती है। तो वो अल्लाह ने मर्द और औरत पे नहीं रखा है, वो ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी होगा। तो अगर आप जिना की तरफ जाओगे या आप हाथ से ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कुदरत का वो निजाम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो खराब, जैसे कि हो रहा है। लड़कियां घरों में बैठी बैठी बुढ़िया हो रही हैं और लड़के ये काम कर रहे हैं बैठ के, उनको उनकी ख्वाहिश यहां से पूरी हो रही है, तो शादी कहां करेंगे? वो भी डिप्रेशन में जा रही हैं, ये भी डिप्रेशन में जा रहा है। एक सारा सत्यानाश कर दिया पूरे निजाम का। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, निकाह करो। और तवक्कुल किस पे करो? जैसे भूख लग रही होती है तो खाने का इंतजाम किया जाता है, और तवक्कुल किस पे किया जाता है? अल्लाह पे, कि यार खाना तो खाना ही है,
आपके पास पैसे हैं, आपने कहा 2 रोटी खा ली तो यार ये तो खर्च हो जाएंगे, कल क्या करूंगा? अबे भाई तू खा पहले इसको, कल की कल देखी जाएगी, ये जरूरी खर्चे हैं। तो निकाह भी क्या है? जरूरी है, ये तो करना ही करना है। पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, ये तो करना ही करना है। समझ में नहीं आ रही तो रहने तो, जैसे चल लो ठीक है, फिर सही है। और मैं आखिर में एक बात कहता हूं, मुझे पता है नौजवानों को जब इसकी आदत पड़ती है तो ये गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं। जिनको लत पड़ी है ना इसकी, वो आसानी से नहीं छूटता। तो भाई कोशिश तो करो ना छोड़ने की, जब हो जाए तौबा करो, कुछ सदका खैरात करो। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप तौबा करते रहे, गुनाह छोड़ने की कोशिश करते रहे, तो खत्म नहीं भी हुआ ना, कम से कम वहीं रुक जाओगे आप। अगर तौबा नहीं की, छोड़ने की कोशिश नहीं की, तो जो ये काम करते हैं अगला स्टेप उनका इससे आगे होता है। फिर यहाँ रुकते नहीं है। खूब समझ रहे हो, डॉक्टरों की खुशफहमी है कि लड़कों को इस काम पे लगा दिया और वो समझे कि यही होगा। ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब, जब वो ये करेगा तो अगला स्टेप उससे बोलो ना आगे का होगा। क्योंकि ख्वाहिशात पूरी करने की जब गलत तरीके से आदत पड़ती है, फिर इंसान नई सी नई लज्जतों की तरफ जाता है कि और कुछ करो और कुछ करो। तो ये जो यूरोप जिस इंतहा पे पहुंचा हुआ है ना कि लड़कों से बदफेली, वहां तो सब कुछ आम था, तो उनको तो जरूरत ही नहीं थी लड़कों से बदफेली की। तो ये इसी वजह से तो पहुंचा है कि उनके डॉक्टरों ने प्रमोट किया इन चीजों को। तो इसलिए डॉक्टर की बात जरूर सुना करें। हम कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही पूछी जाएंगी। जब मोइन अख्तर ने से पूछा था कि मामू क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मामू की बातें किससे पूछी जाएंगी? मामू। तो ये भी एक है कि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह मियां ने ये हाथ को हराम करार दिया है। देखो कुरान में अल्लाह ताला का कई, जहां भी अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत दी ना, तो हर जगह कुरान में यही आयत है। फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, हमारे नेक बंदे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के। आपके पास अल्लाह ने कुरान के मुताबिक बीवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रखा। ये एक आयत नहीं है, तो बहुत सारी आयतें, मैं पढ़ना शुरू करूं तो पूरा बयान इसी पे हो जाएगा। जगह जगह कुरान कह रहा है फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, कुरान कह रहा है जिसने बीवी के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार किया, कोई भी रास्ता हो, फउलाइका हुमुल आदून, ये उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं जो खुदा ने मुतय्यन की है। और खुदा जो बाउंड्री मुतय्यन करता है, नेचर उसी का नाम है। क्या मतलब? ये नेचर और फितरत की हुदूद को भी क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। ये नेचर से भी बगावत कर रहे हैं। तो ये नेचुरल कैसे हो गया मेरे भाई? और हदीस में क्या आता है? हदीस में आता है उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि हम जब सफर में होते थे तो सहाबा तो बड़े ताकतवर थे, बहुत जबरदस्त अल्लाह ने उनको सेहतें दी थी। हम जब सफर में होते थे तो हम पे अपनी बीवियों से जुदाई बहुत शाक गुजरती थी, ख्वाहिशात बहुत भड़कती थी, और बीवी सफर में हमारे साथ नहीं होती। पहले तो कई कई महीनों का सफर होता था। तो हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही, गुनाह से बचने के लिए हम अपने आप को खसी कर लें। समझ में आ रही है बात? क्या कर लें? अपनी कोई दवा खा के या किसी भी तरीके से अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हैं, उस मर्दानगी को हम हमेशा के लिए खत्म कर दें ताकि गुनाह ना हो हमसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया और फरमाया तज़व्वजू, निकाह करो, फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम, अगर अपने आप को तुमने ये कर लिया तो तुम निकाह के काबिल, बोलो ना, नहीं रहोगे और तुम्हारी नस्ल नहीं बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 2 इल्मी नुक्ते की बात है। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन नबी को से पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह, हम पर औरत से जुदाई बहुत शाक गुजरती है, तो उनके दिल में ये क्यों नहीं आया कि हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें हम? पहला सवाल तो ये होना चाहिए था ना। नहीं आ रही बात भाई? ये भी तो सवाल का हिस्सा बन सकता था ना कि या रसूलल्लाह, अगर हम ऐसे कर लें, ठीक है आप फंसी होने की इजाजत नहीं देते, लेकिन हम ऐसे कर लें। ये इसलिए नहीं पूछा कि अरब लोग इस चीज से मानूस नहीं थे। मैंने ये जो पहला दावा किया ना कि ये नेचुरल नहीं है, खुद से किसी का दिमाग इस तरफ नहीं जाता, या तो दोस्तों से सुनता है या फुहश चीजें देख देख के ख्वाहिशात उसकी भड़कती हैं। वरना बाले होने के बाद जो ख्वाहिशात भड़कती है ना, तो वो औरत ही का ख्याल आता है, शादी का ख्याल आता है कि मेरी कोई बीवी हो, हाथ का ख्याल नहीं आता। मेरे इल्म में कोई एक सही हदीस भी नहीं है जिसमें सहाबा से ये सवाल मनकूल हो कि उन्होंने नबी से जाके बाकायदा हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बारे में सवाल किया हो नबी की जिंदगी में। इससे पता चलता है कि अरब लोग इससे मानूस नहीं थे। वो जानते ही नहीं, क्यों? बर वक्त शादियां होती थी उनकी, वो जानते ही नहीं थे कि ये क्या अमल है भाई। और जिसकी देर से भी हो रही है वो भी नहीं कर रहा होता था। बाद में तो ठीक है, जब अजमियों से इख्तलात हुआ तो ऐसी रिवायात हमें मिलती हैं। जब इस्लाम दुनिया में फैला, अजम भी बहुत सारे दाखिल हुए, तो बहुत कुछ लेकर आए वो अपने साथ।
हजरत उस्मान बिन मज़ून सवाल भी नहीं पूछ रहे। सवाल ना पूछना इसकी अलामत है कि उनका दिमाग इस तरफ गया ही नहीं। दिमाग ही नहीं गया तो वो गोया उन्होंने समझे कि तो कोई पूछने की चीज ही नहीं है। तो यानी उनकी भी ख्वाहिश ये नहीं थी कि हम आज से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। दिमाग ही नहीं जा रहा उनका इस तरफ। एक तो ये पता चलता है। दूसरी बात, उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिना का खतरा, क्योंकि सफर में है और इतना शदीद खतरा कि वो इस पर आमादा हो गए हैं कि मैं अपने आप को नामर्द बना लूं, क्योंकि साहबा तो गुनाह से डरते थे ना। क्या कर लूं अपने आप को? बताओ, किसी मर्द के लिए नामर्द बन जाना ये कितनी बड़ी आजमाइश है, कितना बड़ा अजाब है एक तरह का। लेकिन वो चाह रहे हैं कि उस जिना से तो बच जाऊंगा ना मैं, किसी तरीके से बुराई से तो बच जाऊंगा, क्योंकि हमसे नहीं बीवी की जुदाई बर्दाश्त हो रही। इससे दूसरा नुकता क्या पता चलता है, जिना कितनी बुरी चीज है। और लोग सफर में जाते हैं, कह रहे हैं यार हम तो मजबूर हैं, बेगम नहीं है तो क्या करें यार। ओ भाई, ये ऐसी चीज है जिना कि ये किसी सूरत में आपके लिए हलाल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं रखा अल्लाह ने। वरना साहबी वो ताकत में भी हमसे कई गुना ज्यादा थे और यहां तक तैयार हो गए थे कि ऑपरेशन करके या कोई दवा खा के अपने आप को नामर्द बना दें। लेकिन तीसरी नुक्ते की बात ये, यानी दूसरी बात क्या हुई कि जिना कितना बुरा अमल है। जिना की तरफ नहीं जा रहे कि यार रसूलुल्लाह ऐसी शदीद मजबूरी में हमें जिना की इजाजत दे दी जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। ना 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 ना, ना मुता की इजाजत दी और ना जिना की। मुता कहते हैं टेम्परेरी शादी, उसकी भी नहीं, वो भी इस्लाम में हराम है। मुता समझते हैं ना 2 घंटे का निकाह, 4 घंटे का निकाह, 1 हफ्ते का निकाह। इसमें और जिना में इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। अदालती खुला ने ना आज निकाह को मुताई बना दिया है, समझ रहे हो। मुता में दोनों के पास ये राइट होता है, दोनों का एक एग्रीमेंट हुआ है, इतने अरसे तक रहेंगे, निकाह क्या हो जाएगा, खत्म। और अदालती खुला में जब औरत के पास भी तलाक का इख्तियार है, मर्द के पास भी, तो ठीक है, मुता की ये सूरत तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दोनों के पास निकाह खत्म करने का हर वक्त हक है, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में और मियां बीवी में कोई फर्क रहा? वहां भी यही होता है कि दोनों के पास हर वक्त हक है, जब चाहे ब्रेकअप कर लो। भाई नहीं यारी बात, तन्हाई में बैठ के गौर करना, खोपड़ी में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जो अदालतों ने औरतों को मुकम्मल डिवोर्स का हक दे दिया ना, जब चाहे कोई औरत, गर्लफ्रेंड भी तो यही करती है, गर्लफ्रेंड भी तो यही करती है, जब चाहे जाके क्या ले ले। वो कह रही मैं नहीं आ रही, सिर्फ इतना रखती है कि तो आप कोर्ट में चली जाओ, और ये बगैर कोर्ट के, और कोर्ट फौरन उसको खुला पकड़ा देती है, कोई फर्क नहीं रहा। तो दूसरा पॉइंट पता चल गया, जिना कितना बुरा अमल। तीसरा पॉइंट कि मुता भी हराम है, इसी हदीस से पता चलता है। इब्तिदा इस्लाम में इजाजत थी, और इजाजत का मतलब ये नहीं कि इस्लाम ने इजाजत प्रॉपर दी थी, बल्कि ज़माने जाहिलियत में मुता होता था, तो इब्तिदा में इस्लाम ने उसको हराम करार नहीं दिया, बाद में हराम करार दिया। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हम कहते हैं ना, शराब इस्लाम में शुरू में हलाल थी, तो एकदम दिमाग जाता है यार इतनी गंदी चीज इस्लाम में कैसे हलाल हो सकती है। भाई असल बात ये, ज़माने जाहिलियत से लोग पीते हुए आ रहे थे, तो इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता हकाम तक दिए। तो शुरू में पीने दी, बाद में क्या कर दी, हराम कर दी। ये मतलब नहीं कि इस्लाम बाकायदा हलाल कह के प्रोमोट किया उसको। तो मुता भी शुरू में जमाने जाहिलियत में होता था, टेम्परेरी शादियां होती थी, तो शुरू में पाबंदी नहीं लगी, बाद में इस्लाम ने क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी। ये गंदा अमल इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं हो सकती। हजरत उमर ने तो इतनी सख्ती की, उन्होंने जब मुता करके आएगा जिना की सजा जारी करूंगा उसके ऊपर में। तो इस उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह अन्हु वाली हदीस से हमें तीसरी बात पता चली, मुता भी क्या इस्लाम में हराम है। वरना वो कहते हैं हम टेम्परेरी शादी कर लेते हैं, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 1 हफ्ते की। दोबारा वो नंबर रिपीट कर देता हूं। पहला कि ये नेचुरल नहीं है, इस हदीस से पता चलता है। नेचुरल होता तो हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन की तवज्जो पहले कहां जाती, हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की तरफ। वो नबी से सवाल पूछते, सवाल ना पूछना इसकी अलामत है वो जानते ही नहीं थे कि ये क्या होता है। ये से पता चलता है हमारे कल्चर में जो ये चीज फैल गई है, ये एक दूसरे से सुन सुन के फुहश चीजें देख देख के फैली है। दूसरी बात, दूसरा नुक्ता पता चलता है, जिना कितना गंदा गलीज अमल है कि सहाबी रसूल अपने आप को नामर्द बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम पर औरत की से अलैदगी बहुत मुश्किल हो रही है, फिर भी वो जिना की तरफ नहीं जा रहे। तीसरी बात पता चलती है कि मुता भी इस्लाम में क्या है, हराम है। चौथी बात पता चलती है कि मुज़नी भी हराम है इस्लाम में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस मौके पर भी गुंजाइश नहीं दी कि तुम चूंकि बीवियों से दूर हो, बहुत तुम पर औरत से अलैदगी बहुत शाक गुजर रही है, तो जब जज्बात से मगलूब हो जाया करो, माज अल्लाह नकले कुफर, तो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया करो। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तस्करा नहीं किया है, बल्कि तस्करा क्या मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, बुखारी मुस्लिम की। देखो जब मैं हदीसें पेश करता हूं ना, रेफरेंस अक्सर नहीं दे रहा होता, इसलिए कि मैंने ये इल्तिजाम किया है, मैं जब भी बयान में कोई हदीस पेश करूंगा वो सही ही होगी, वो ज़ईफ हदीस नहीं होगी।
अगर मेरे बयान में कोई हदीस ज़ईफ निकले मुझे बताएं, मैं फौरन रुजू का ऐलान करूंगा, लेकिन मैं इसका इल्तिजाम करता हूं, मैं कमजोर रिवायतें बयान में पेश नहीं, मेरा मिजाज ही शुरू से ये नहीं है। फिर भी इंसान से खता हो सकती है, तो खता हो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उससे फौरन रुजू का ऐलान करूंगा। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं है। कहीं ज़ईफ हदीस पेश की है तो मैंने उस पर बताया कि यह हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है, मैं उसमें फौरन ये बता देता हूं। तो ऐसी शदीद मजबूरी में जब आपके जज्बात बहुत भड़क रहे हों और आपके पास बीवी भी ना हो, तो हम क्या करें? क्या हैंड प्रैक्टिस की तरफ जाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, क्योंकि मसला किसके साथ ज्यादा है, और नौजवान कहते हैं 15 से लेके 30 साल की उम्र के आदमी को शबाब। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने शबाब का जो उम्र बयान की है वो कब से? 15 से लेके 30, और इसी उम्र में ज्यादा जज्बात होते हैं और ये पढ़ाई में लगा रहे हैं। एक्चुअली कर करके बेड़ा ही गरक कर दिया उसका, सेक्चुअली की ऐसी की तैसी। यार मैं कह रहा हूं ये एक्चुअली का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। पढ़ो, किसने मना किया है? तो ये शादी करके पढ़ लो ना यार। अंग्रेज पढ़ता है, शादी नहीं करता, उसको पता है उनके यहाँ शादी बहुत बड़ी टेंशन है, तलाकों के बाद आती जायदादें, और वो फिर गर्लफ्रेंड के जरिए ख्वाहिश पूरी करता है अपनी, तभी पढ़ाई कर लेता है वो। उससे नुकसान, अखलाकी नुकसानात तो हो गए ना, खानदान निजाम तबाह बर्बाद हो गया, ऐसी की तैसी हो गई सोसाइटी की। वो बार बार कहता ना कुत्ते पाल रहे हैं वो जाके, लेकिन इतना नेक वो भी नहीं है कि पढ़ाई को फोकस करे, 15 साल तक किसी औरत को हाथ ना लगाए। वो भी कहेगा इससे पढ़ाई का बेड़ा गर्क होगा। जब आपके डिजायर इतनी पैदा होंगी तो आप पढ़ोगे कैसे? तो भाई दोनों काम साथ साथ चलाओ, निकाह भी करो और पढ़ाई भी करो। 4 शादियां करके खुदा की कसम आदमी पढ़ भी सकता है। मैं जो आज दीन के इतने अल्लाह मुझसे टूटे फूटे काम ले रहा है, तो मेरे तो बच्चे भी हैं भाई, घर भी है मेरे, आबाद है अल्लाह का फजल से। तो हम कैसे कर रहे हैं इतने सारे काम? ये चीजें मुआविन मददगार बनती हैं, ये रुकावट नहीं बनती। रुकावट बनता है छड़ा छाट होना। हर वक्त उसके दिमाग में जो है ना एक ठरक बढ़ती रहेगी, जिससे सेहत भी नुकसान होगी, डिप्रेशन में भी जाएगा। अगर हाथ से ख्वाहिश पूरी करेगा, अगले दिन मजीद ख्वाहिश पैदा होगी, फिर वो हाथ से ख्वाहिश में जो तस्वुराती दुनिया में जो हसीनाएं और जो हूरें लेकर आएगा हसी, फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, उसके लिए वो जिना की तरफ जाएगा। 20 किस्म के दर्जनों नफ्सियाती मसाइल है इसमें। तो नबी ने क्या फरमाया? या माशर शबाब, शबाब का मतलब खोपड़ी शरीफ में आ गया, जवान हमारे यहाँ समझते 55 साल का, अब शादी की उम्र हो गई है इसकी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, जो निकाह की ताकत रखता है निकाह कर ले, और जो निकाह की ताकत नहीं रखता, मतलब ये है कि रिश्ता नहीं मिल रहा उसको। ये मतलब नहीं है कि रिश्ते मिल रहे हो आपके यहाँ, एक्चुअली मैंने पढ़ना है, तो एक्चुअली मैंने पीएचडी करना है, तो मुझ पे ताकत नहीं। ये फजूल बात नहीं, ये नहीं मानती इस शरीयत, इसको नहीं मानती। बाज दफा आपकी आमदन कम है, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा आपको, लड़की के बाप को तो ये हक है ना कि आप अगर गरीब हैं तो ना दे आपको। वो कहेगा यार मैंने अपनी बेटी को अपने घर में सोने के निवाले खिलाए हैं, ये नेक तो है मगर खिलाएगा क्या? ये सबर के फजाइल सुनाएगा, तो उसको हक है कि भाई वो अपना स्टेटस देख के करे। वो कोई नहीं दे रहा आपको, आपकी आमदन कम है, या कोई भी 20 मसाइल हो सकते हैं। आपकी अम्मा उसको पसंद नहीं आई है, लड़की की अम्मा को, उसने अंदाजा लगा लिया कि मेरे जैसी है ये, तो बिल्कुल, तो ये तो हिसाब किताब खराब चलाएगी। 20 मसला हो सकते हैं। तो आप अब झक मारते फिरने को, रिश्ता ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं करा रहा, फिर ख्वाहिशात भड़क रही हैं। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी, जिस तरफ बास डॉक्टर, सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, बास डॉक्टर जिस तरफ लेके जा रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें इस्तिताअत नहीं है निकाह करने की, वो क्या करे? नफ्सियाती डॉक्टर कह देगा वो हाथ से ख्वाहिश पूरी करे, और फिर उसको बना देंगे क्या? वो बना देंगे वो बेचारा, पर उसकी जो होता है उसके साथ वो ही जानता है जो जिसके साथ होता है।